नमस्कार मित्रों, मैं किशोर मेहता आध्यात्मिक लेखक हूँ। हमारे चैनल डिवाइन मोटिवेशन में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आध्यात्म में हम अधिकतर ईश्वर की बातें करते रहते हैं। ईश्वर कैसा है, कैसे दिखता है, कहाँ रहता है, आदि आदि। तो आज का हमारा विषय आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने का एक छोटा सा प्रयास है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो ज्योतिष जानते हैं उसमें हम काल पुरुष की बातें करते हैं। कुंडली के 12 भावों में काल पुरुष की बातें करते हैं। ज्योतिष और आध्यात्म का चोली दामन सा साथ है। जब हम आध्यात्म की बातें करते हैं तब यही काल पुरुष आध्यात्म में भाव पुरुष बन जाता है। इसलिए आज की हमारा चर्चा का विषय है, ईश्वर है एक भाव पुरुष। ईश्वर भावनाओं में, सद्भावनाओं में बसता है, इसीलिए ईश्वर एक भाव है। इसी कारण ईश्वर भाव प्रधान है। भाव को, सद्भाव को देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभूत किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए ईश्वर एक भाव पुरुष है, भाव को धारण करता है, इसीलिए भगवान भी है। रामायण में कहा गया है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन जैसी। जैसी हमारी भावना रहती है, ईश्वर हमें उन भावनाओं में ही, उन रूपों में ही, उन स्वरूपों में दिखता है। न उसका कोई रंग रूप है, न कोई आकार प्रकार है, न कोई आधार है, न कोई ठिकाना है, और न कोई आवास है। जहाँ भाव है, भावना है, भाव भंगिमा है, इच्छा शक्ति है, आत्मबोध है, आत्मविश्वास है, आत्मज्ञान है, बस ईश्वर भी वहाँ है। यत्र तत्र सर्वत्र है। इसी कारण ईश्वर एक भाव है, इसीलिए अदृश्य है। इसलिए भाव के चरमावस्था में पहुंचने पर स्वप्न में स्वप्न बनकर आ जाता है। इसलिए अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्चनीय है। इसी कारण मुझे लगता है कि ईश्वर एक भाव पुरुष है। न वो पूजा पद्धतियों में, कर्म कांडों में रहता है, न ही हठयोग में रहता है। जितना ज्ञान में रहता है उतना ही अज्ञान में भी रहता है। जितना विद्वानों में रहता है उतना ही मूर्खों में भी रहता है। इसी कारण कई कई अवसरों पर ज्ञानी को अज्ञानी और अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है, मूर्ख को विद्वान और विद्वान को भी मूर्ख बना देता है। इसी कारण ईश्वर को भाव पूजा अत्यधिक प्रिय है। साधन हो के न हो, सामग्री हो के न हो, सुविधा हो के न हो, समय हो के न हो, अगर मन में भाव है, भाव अर्पित कर दीजिए। भावनाओं के सरोवरों में, सागर में उसे डुबा दीजिए। भाव से भावनाओं को जोड़कर उसका स्मरण कर उसके साथ डुबकी लगाइए। डुबक डुबक खेलिए, सदैव ही आपके साथ रहेगा। डुबकी लगाते समय आपका हाथ पकड़े रहेगा। खुद तो डूब सकता है पर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। मुझे लगता है कि इन्हीं भाव के कारण, भावनाओं के कारण भव सागर की अवधारणा ने जन्म लिया। भाव से ही भाव बना। ये बात बड़ी विचित्र लग सकती है कि जो भाव में रहते हैं वो सदैव भय से दूर रहते हैं। भय उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाता है, छू भी नहीं सकता है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। बालक ध्रुव है, भक्त प्रहलाद है, मीराबाई हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, एकनाथ जी हैं, तुकाराम जी है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं। लंबी चौड़ी सूची है। भाव यानी विश्वास। भाव और विश्वास जब मिलकर एकाकार होकर, ऐक्य होकर सघन बन जाते हैं, तब ब्रह्मैक्य बन जाते हैं। तभी आत्मविश्वास मिलता है, आत्मशक्ति और आत्मबोध प्राप्त होता है। एक दृढ़ता, तदृढ़ता अनायास ही प्राप्त होने लगती है। कहते हैं विश्वास फलदायकम। विश्वास भी तो एक भाव ही है। बंधन, नाते, रिश्ते भी एक भाव ही है। मन से ही तो निभाना पड़ते हैं। जो रिश्ते आत्मा से निभा जाते हैं वे आत्मभाव की भावना से ही निभते हैं और निभाए जाते हैं। आत्मबंधन, आत्म संबंध क्या है? आत्मभाव ही तो है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये भी इसी आत्मभाव के कारण ही है। हम शिव चालीसा में लिखा है, पूजा पद्धति सबनी सिखावत। भाव सुप्त रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, धीरे धीरे अनायास जागृत होने लगते हैं। उन्हें पोषित, संवर्धित करना पड़ता है। तब आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन की, किसी से पूछने की, किसी से समझने की, कुछ सोचने समझने की कि क्या करे क्या न करे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, ये नहीं करा तो क्या होगा, कहीं हमसे चूक न हो जाए या कहीं किसी अवसर पर हम चूक न जाएं। किससे पूछे, कौन बताएगा, कौन समझाएगा, किससे कहें, कैसे कहें, कौन सुनेगा। बस ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा, ये जुगुप्सा जब बलवती होने लगती है तभी ईश्वर आपकी भावनाओं में, मनोभावनाओं में प्रकट होने लगता है।
जब जब स्मरण करो तब तक उपस्थित हो जाता है। इसीलिए नरसिंह बनकर खंबे से भी प्रकट हो जाता है। आपके पास किसी न किसी को भेजने लगता है, स्वयं आकर कोई बताने लगता है, कोई समझा कर जाता है, कोई कुछ करके जाता है। कैसे? प्रश्न उठता है, कैसे? ये सब कैसे होगा? कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? तब ये जान लीजिए, उसके शब्दकोश में, डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। जो असंभव को संभव करे वो ईश्वर ही हो सकता है। कभी किसी की वाणी से, कभी किसी के उद्बोधन से, कभी किसी के संबोधन से, कभी किसी दृश्य के माध्यम से आपके सामने किसी न किसी को प्रस्तुत कर देता है। बस उस समय हमें उससे ही समझना होगा कि ये उसके द्वारा भेजे गए, संप्रेषित किए गए सूत्र हैं, और जिस माध्यम से भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वो उसके सूत्रधार बनकर ही, देवदूत बनकर ही हमारे सामने आए। तुलसीदास जी राम जी के दर्शन करना चाहते थे। हनुमान जी भी बार बार आकर उन्हें समझाते थे, परंतु फिर भी उनकी समझ में नहीं आती थी। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी भी राम जी को नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी राम भक्त थे, परंतु उन्हें मदद मिली हनुमान जी से। बस यही है असंभव से संभव की यात्रा। यहाँ भी श्री राम जी ने ही तुलसीदास जी की सहायता के लिए श्री हनुमान जी को भेजा। ऐसे ही हम सबके साथ भी होता है, परंतु हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये न सोचे कि हम केवल ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर भी अपने संतान का, भक्तों का स्मरण करते हैं। शिव जी सदैव ध्यान मुद्रा में रहकर इस जगत का ही तो ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं, माता पिता भी संतान के बिना अधूरे हैं। संतान ही उन्हें माता पिता होने का गौरव प्रदान करती है। इसी प्रकार भक्त ही भगवान को ईश्वर होने का गौरव प्रदान करते हैं, उसे ईश्वरत्व को प्रदान करते हैं। जरा सोचिए, ईश्वर तो आदि अनादि है, सृष्टि से, प्रकृति से, पूर्व से ही है, प्रलय तक, प्रलय के बाद भी रहेगा। ईश्वर है, उसके ईश्वरत्व के कारण। परंतु ये ईश्वरत्व उसे भक्तों से ही मिलता रहता है। ध्रुव से मिला, प्रहलाद से मिला, मीराबाई से मिला, आद्य शंकराचार्य से मिला, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ जी से मिला, लंबी चौड़ी लिस्ट है, सभी से मिला। इसी कारण ईश्वर को भी इन सब के लिए अपना ईश्वरत्व सिद्ध करना पड़ा। ईश्वरत्व सिद्ध करने के लिए ही, मैं हूँ ये बताने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, नरसिंह बनकर भी प्रकट होना पड़ा। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न रंगों, रूपों, आकृतियों, आकारों, प्रकारों में आना पड़ा। रंग बदलना पड़ा, रूप बदलना पड़ा, कभी गुणी बनना पड़ा तो कभी निर्गुणी भी बनना पड़ा। कभी रंग में बसना पड़ा, कभी रूपों में बसना पड़ा, कभी गंध में, कभी सुगंध में बसना पड़ा तो कभी स्वाद में बसना पड़ा। कभी मिट्टी बनना पड़ा तो कभी आकाश बनना पड़ा, कभी जल बनना पड़ा तो कभी वायु बनना पड़ा, कभी प्रकृति बनना पड़ा तो कभी पुरुष बनना पड़ा, कभी अग्नि बनना पड़ा। कई अवसरों पर सभी के स्वभाव को, गुण धर्मों को बदलना पड़ा। होलिका के साथ अग्नि का स्नान करते समय भक्त प्रहलाद को बचाना पड़ा। मुझे लगता है कि होलिका जितनी अग्नि से जली, उससे ज्यादा अपने मन में पोषित ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, कुटिलता से जली। मन पहले जला और शरीर बाद में जला। इसी कारण मुझे लगता है कि ईश्वर एक साक्षी भाव ही है, साक्षी भाव में ही साक्षी बनकर रहता भी है। मैंने कहा है कि होलिका अपने मन में पोषित ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, कुटिलता के कारण जली। इसलिए निष्पाप रहिए, निर्मल रहिए, शुद्ध रहिए, शुभता से रहिए। ईश्वर सहज सरल स्वभाव वाले मनुष्य में रहता आया है, आगे भी रहता रहेगा। शिव जी का एक नाम भोलेनाथ भी है। अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें भोले भाले सीधे साधे लोग पसंद है। शिव जी भोले परंतु मूर्ख नहीं है, इसलिए भोलेपन का नाटक स्वांग न कीजिए। मन से भोले, मन से शुभ, मन से शुद्ध बनिए। सुंदरकांड में श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मंजन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ ईश्वर ने श्री राम जी को अपना दूत बनाकर भेजा। रामायण यानी राम और नारायण दोनों एक ही है। रामायण जितनी राम कथा है उतनी नारायण के अवतारों को भी कथा है। राम के बिना नारायण कैसे और नारायण के बिना राम कैसे। ऐसे ही लक्ष्मण भी मन के लक्ष्य का जीवन वृत्तांत है। जब मन का एक उद्देश्य, एक ध्येय, एक लक्ष्य होता है तभी व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व लक्ष्मण बनता है। उनका एक ही लक्ष्य था, राम जी की सेवा। इसलिए एक लक्ष्य लेकर चले और जीवन पर्यंत सोए नहीं। निद्रा का त्याग कर दिया। मन के लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही लक्ष्मण है। लक्ष्मण का एक रोल भी है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक सुख चैन से न बैठो।
भरत यानी सेवा में रत रहना, उसमें कमी ना आने देना, अपने उद्देश्य में दायित्व में नेतृत्व से रखना, अपने दायित्व को अपने में रत कर लेना, रजाबत लेना, अपने में समाहित कर लेने का नाम है भरत। मित्रों,